नमस्कार किसान साथियों सूरजमुखी की खेती। किसान भाइयों, सूरजमुखी की खेती वर्ष भर की जा सकती है। इसकी खेती खरीफ, रबी, जायद तीनों ही मौसम में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन साथियों, सूरजमुखी की खेती से बम्पर मुनाफा लेने के लिए आप इसकी बुआई फरवरी मार्च महीने में करें। बात कर लेते हैं सूरजमुखी के लिए आवश्यक जलवायु की। तो साथियों, सूरजमुखी की खेती के लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता रहती है। इसके बीजों के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता रहती है। वहीं बात कर लेते हैं सूरजमुखी की खेती के लिए मिट्टी की। तो इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में कर सकते हैं, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी, काली मिट्टी में इसकी खेती अच्छी मानी गई है। बात कर लेते हैं बुआई की करने का तरीके की। तो साथियों, इसके बीजों की बुआई आप छिड़काव विधि से और कतार विधि से कर सकते हैं। लेकिन साथियों, अच्छी पैदावार लेने के लिए आप कतार से कतार की दूरी लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखें। किसान साथियों, बात करते हैं बुआई के समय की। किसान भाइयों, वैसे तो सूरजमुखी की बुआई आप वर्ष भर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छी पैदावार लेनी है तो फरवरी मार्च के महीने में इसकी बुआई करें। बात कर लेते हैं उन्नत किस्मों की। तो इसकी किस्में संकुल किस्में, जिन्हें सामान्य किस्में के नाम से जानते हैं, वहीं हाइब्रिड किस्में भी आती हैं। संकुल किस्मों में मॉडर्न और सूर्या, वहीं संकर किस्मों में KBSH1, ICI 36, PSH 50, संजीव 95, SH 33-22 और ज्वालामुखी आती हैं। इसके अलावा NSFH 36 भी आती हैं। साथियों, ये सभी किस्में लगभग 80 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और इनमें तेल की मात्रा 40 से 50% के आसपास पाई जाती हैं। और साथियों, ये सभी वैरायटियां अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। बात कर लेते हैं सूरजमुखी की खेती करने के लिए आवश्यक बीज दर की। तो साथियों, अगर आप संकुल सामान्य किस्मों का सिलेक्शन करते हैं तो लगभग 5 से 8 किलो बीज प्रति एकड़ की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर आप हाइब्रिड किस्मों का सिलेक्शन करते हैं तो 3 से 5 किलो बीज प्रति एकड़ की आवश्यकता पड़ती है। बात कर लेते हैं सूरजमुखी की खेती के लिए खाद और उर्वरक मैनेजमेंट की। तो साथियों, इसके लिए आप 40 से 50 किलो नाइट्रोजन, 30 से 40 किलो फास्फोरस और 20 से 25 किलो पोटाश प्रति एकड़ काम में लेवें। इसमें साथियों, नाइट्रोजन को 2 बराबर भागों में बांट लेवें। इसकी आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय आप खेत में डाल देवें। इसके अलावा नाइट्रोजन की आधी मात्रा को टॉप ड्रेसिंग के समय 25 से 30 दिन के बाद उपयोग में लेवें। किसान साथियों, खेत की तैयारी के समय आप 5 से 8 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ उपयोग जरूर करें। वर्मी कंपोस्ट से साथियों आपकी सूरजमुखी में पैदावार निश्चित तौर पर अच्छी बनेगी। साथियों, बात कर लेते हैं सिंचाई की। तो सूरजमुखी में 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें पहली सिंचाई आप 20 से 25 दिन बाद करें, दूसरी और तीसरी सिंचाई लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पर करें। साथियों, फूल निकलते समय और दाना भरते समय आप सिंचाई अवश्य करें। बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो साथियों, सूरजमुखी की खेती के लिए आप 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करें और उसके बाद साथियों आप मिट्टी चलाने का कार्य जरूर करें। रासायनिक विधि से अगर आप खरपतवार नियंत्रण करना चाहें तो बुआई के 1-2 दिन बाद आप पेंडामिथालिन का स्प्रे जरूर करें। बात कर लेते हैं साथियों सूरजमुखी की कटाई और मड़ाई की। किसान भाइयों, सूरजमुखी की फसल की कटाई और मड़ाई करने का सही समय क्या है और कब करनी चाहिए? जब सूरजमुखी के बीज कड़े हो जाएं तो मुंडकों को कटाई करके, फूलों की कटाई करके एकत्रित कर लेना चाहिए तथा इनको छाया में सुखाना चाहिए। उसके बाद साथियों डंडू से या थ्रेशर के माध्यम से इनके बीजों को निकाल लिया जाता है। अब बात करते हैं पैदावार की। तो साथियों, अगर आप सही वैज्ञानिक विधि अपना करके खेती करते हैं तो सामान्य किस्मों से आप लगभग 8 से 12 क्विंटल प्रति एकड़, वहीं हाइब्रिड किस्मों से आप लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ आप पैदावार आसानी से ले सकते हैं। इस प्रकार साथियों आप सूरजमुखी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।